थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय सबको के लिए। आवाज क्लियर है? सोमा और थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आज आपने हम सबको यहाँ पे एकत्रित किया आपके नाम को महिमा और गौरव देने के लिए। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपका वचन जो जो कि परमेश्वर स्वयं है, लॉर्ड, जब हम आपके वचन को आज यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं तो हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको ये वचन के द्वारा सिखा रहा है, आज सिखाएगा। हम सिस्टर लिज़बेथ को आज आपके हाथों में देते हैं कि जो भी वो आज हमको सिखाने वाली है, पवित्र आत्मा आप उनके द्वारा बात करिए हमसे। और जो भी वो बोल रही है हमको सिखा रही है, आज पवित्र आत्मा आप आज हमको स्वयं सिखाइए उन वचनों को, उन बातों को जो छुपे हुए रहस्य हैं परमेश्वर, वो आज आप हमारे आज आज आप उनका प्रकाशन करने वाले हैं परमेश्वर। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक पार्टिसिपेंट्स के लिए जो आज यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं और जो आगे सुनने वाले हैं इसको लाइव, ऑनलाइन, यूट्यूब, हर एक माध्यम से जो इस वचन को सुनेंगे। हम उन सब के लिए कि आपने उनकी आत्मिक आंखों को, आत्मिक कानों को खोल दिया है इन वचनों को समझने के लिए। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस कि आपके वचन को सुन के हम ना ही सिर्फ सुने बट उन वचनों के पे चल के उनके काम को वचनों के ऊपर चलने वाले जैसा आपने बनाया है परमेश्वर, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका वचन कहा कहता है कि जहाँ पर आपकी आत्मा है वहां पर वेयर देयर इज स्पिरिट देयर इज लिबर्टी। जहाँ पे आपकी आत्मा है वहां पे छुटकारा है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। ये सारी टीचिंग को और आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. So, Sister Madhu is asking us, Sister Soma, to turn our videos on. I wasn't sure Okay. of the instructions, so I'm going to just turn the video now. Yeah. 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 Praise Jesus. Thank you, Holy Spirit. So during the last teaching, we were talking not only about the power of prayer, but I remember the Holy Spirit was instructing us on what was the meaning of hardness of the heart. And from there, the Lord taught us how to use prayers. Yes. And I remember the Lord was teaching us what was the difference of doing a prayer from your heart and a prayer from your head. Remember? Yes. So can you translate it? या तो आप सबके लिए जो सिस्टर लिस्बeth बता रही हैं कि पिछली मीटिंग में जो हमने सुना वो ये था कि हृदय की कठोरता, वो अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी और उसके साथ उन्होंने हमसे शेयर किया था कि हृदय की कठोरता क्या होती है। और उसके साथ ही साथ परमेश्वर जो है वो ये सिखाना चाहता था कि प्रार्थना प्रार्थना किस प्रकार की होती है। दो दो प्रकार की प्रार्थना होती है। एक होती है प्रार्थना जो हमारे मन से होती है, जो कि हमारा दिमाग है, उससे प्रार्थना होती है, और दूसरी है प्रार्थना जो हमारे हृदय से होती है। And today the Lord is explaining to us how is it that praying is not only what we used to call the Lord, but it's a necessity. It's a necessity. It's not that we use it only when we want, but it's a necessity. तो आज प्रभु हमको ये सिखा रहा है कि ये बताना चाहता है कि प्रार्थना जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि जब हमारा मन कर रहा है या जब हम प्रार्थना करना चाहते हैं तो उस समय पे करें, बल्कि प्रार्थना महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है हमारी, वो जरूरत है, नेसेसिटी, मतलब कि वो एक हमारे लिए जरूरत है।
Okay, sister. And that is because when we pray, that's the language of God. And it's very important, as we were saying the last time as well. We don't pray with our own ideas because sometimes it could be wrong. We pray with the word of God. We take the word of God and we transform the word of God into prayers, because those are the promises that the Lord left to us. And that's the language that he wants to hear us using in prayers. या सो प्रार्थना जो होती है वो परमेश्वर की भाषा है। परमेश्वर से बात करने की भाषा जो है वो है प्रार्थना। अब प्रार्थना क्या होती है? प्रार्थना ये नहीं है कि हमारे मन में जो भी है हमने वो प्रार्थना में बड़बड़ कर दिया और परमेश्वर को बोल दिया, वो प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना ये है कि परमेश्वर का जो वचन, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार जब हम बोलते हैं और मांगते हैं परमेश्वर से और बात करते हैं, एक कम्युनिकेशन मतलब परमेश्वर से बात करने का एक तरीका है, वो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है उसके अनुसार। So prayer is our right and our inheritance, because with prayer, as you just said right now, is a way to communicate with the Lord, but it's also the only way that we have to manifest what is already given to us in the spiritual and manifested in the physical. तो प्रार्थना जो है वो हमारा अधिकार है, अधिकार है। परमेश्वर के बच्चे होने के नाते प्रार्थना करना जो है वो हमारा अधिकार है और हमारा इनहेरिटेंस मतलब हमारा हम उस चीज के उत्तराधिकारी हैं। तो जो प्रभु ने हमारे लिए आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी कर दिया है, उसको हम फिजिकल मतलब जो नॉर्मल रेन में लाते हैं वो प्रार्थना के द्वारा लाते हैं। If we don't pray, then we ourselves are the one who are blocking the manifestation of that supernatural life that the Lord has already given to us, because he has already given to us all the spiritual blessings and riches in Christ Jesus. But if we don't pray, then it is as if you have a big bank account that your father left to you, but you never go to the bank to retrieve the money. Yes. तो अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम खुद से होकर जो चिन्ह चमत्कार जो प्रभु ने हमारे लिए रखे हैं, जो प्रदर्शन जो सुपरनैचुरल जो चिन्ह चमत्कार प्रभु ने हमारे लिए रखे, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, मतलब उसको हम रोक रहे हैं हमारे जीवन में आने से। जैसे कि एक जो बहुत ही अमीर धनी व्यक्ति है, उसके बैंक अकाउंट में अगर पैसा है लेकिन वो जाकर उसको अगर नहीं निकालता है तो वो कभी भी sorry sister, can you repeat that again, the It is as if example? we have our father. Yeah, Father है, it is as if our father has given us a big bank account with lots of yes, money, but we never go to the bank yes, to retrieve the money. यस करेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पिता ने आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा रख दिया है, लेकिन आप अगर कभी जाके अपने अकाउंट से उस पैसे को नहीं निकालते हैं तो आपको कभी ये पता ही नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है। So prayer is an action of faith, where you understand your authority and you understand your identity in Christ Jesus. Unless we understand who we are in Christ Jesus, then we won't understand that we have the authority to pray for things to manifest in the physical. तो प्रेयर जो है, प्रार्थना जो है वो एक तरीका है हमारे जो हमारा अधिकार है उस अधिकार को दिखाने का। जैसे अगर हमको ये पता ही नहीं है कि हम कौन है, हमारा क्या अधिकार है परमेश्वर में, तो हम उस तरीके से प्रार्थना को कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको
पता ही नहीं है कि हमारी क्या अधिकार है परमेश्वर में। So if I have a problem, let's say, God forbid, or just an example, if my daughter is sick and I call you, Soma, and I said, my daughter is sick, but I don't pray, then I won't be exercising the power of healing that the Lord has already given to me. And the only reason why I'm not doing that is because I'm still suffering from unbelief. तो जिस तरीके से कि अगर अगर सिस्टर एक उदाहरण दे रही हैं कि अगर किसी का बच्चा बीमार है, तो अगर वो अगर मेरी बेटी बीमार है और मैं कॉल करके बोल रही हूँ कि मेरी बेटी बीमार है, लेकिन मैं उसके लिए कुछ प्रार्थना नहीं कर रही हूँ, तो क्यों नहीं कर रही हूँ? उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वो प्रार्थना ना करने का कारण सिर्फ एक ही है कि मेरे अंदर अविश्वास है। अविश्वास के कारण मैं प्रार्थना नहीं कर रही हूँ। So if we already said that the Lord has given every blessing to us, but unless we pray, it won't manifest the spiritual to the physical, then when I'm using the word of God, all I'm doing is also exercising my faith, believing. That's the only thing that the Lord asks us to have. Believe what he has already given to us. यस। तो जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना जो मैं कर रही हूँ, उसमें स्पिरिचुअल आत्मिक आत्मिक से फिजिकल फिजिकल मतलब सिस्टर फिजिकल ब्रदर शारीरिक। Manifestation, yeah. या राइट A manifestation. राइट। आई वाज ट्राइंग टू गेट द एग्जैक्ट हिंदी वर्ड फॉर फिजिकल। फिजिकल का सिस्टर वर्ड वास्तविक, वास्तविक भी बोल हाँ, सकते हैं। जो हमारी वास्तविक, जो हमारी हमारी लाइफ है, वास्तविक लाइफ है, उसमें हम आत्मिक आत्मिक क्षेत्र से हमारे फिजिकल जो वास्तविक क्षेत्र है, उसमें जब हम चीजों को ला सकते हैं प्रेयर के, प्रार्थना के द्वारा। मतलब कि परमेश्वर में, पिता परमेश्वर ने हमको सारी आशीषों को आत्मिक क्षेत्र में ऑलरेडी दे दी है, बट उसको हम फिजिकल में तभी ला सकते हैं जब हम प्रार्थना करते हैं और अधिकार के साथ। So let's review again. Prayer is actually a way to communicate with the Father, right? But I won't pray only if I'm on unbelief. So when I'm praying, what is happening is that I'm exercising my faith. I'm exercising what I believe. I'm believing what the Lord has given me. Those are the three things we explain. राइट। तो प्रार्थना जो है वो प्रार्थना जो है वो तरीका है परमेश्वर के साथ जुड़ने का। तो जब मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ, तो उसका कारण ये है मेरा अविश्वास, अनबिलीफ, जो अविश्वास है उसके वजह से प्रार्थना नहीं करती हूँ। और प्रार्थना जब मैं करती हूँ, उसका मतलब ये है कि जो मेरा विश्वास है, मैं उस विश्वास को प्रैक्टिस में ला रही हूँ, उस विश्वास को मेरे जीवन में प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को अपना जो विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा दिखा रही हूँ कि हाँ परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए किया है, जो आपने मेरे लिए रखा हुआ है, उसको मैं विश्वास के द्वारा हासिल करती हूँ। So prayer is as if you have a recipe to cook, Sister Soma. But if you don't believe that prayer will help you to get the recipe ready, then you won't exercise that, right? You won't try and cook because you don't believe on it. But when someone gives you a recipe and you believe you can prepare that, you will go and use the recipe and then get your plate done, your food done. राइट।
तो प्रार्थना जो है वो एक रेसिपी के जैसे है। मतलब खाना बनाने के लिए जो इंस्ट्रक्शन, जो नियम होता है, उसको रेसिपी कहते हैं। तो उस रेसिपी के जैसे है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस है। तो आप जब खाना बनाने जाते हैं तो आपको अगर किसी ने एक खाना बनाने के लिए रेसिपी दी है कि ये खाना बनाने के लिए ये रेसिपी है, लेकिन अगर आप जाके उस खाने को बनाते नहीं है तो फिर आप क्यों नहीं बना रहे? इसका मतलब ये है कि आपको ये लग रहा है कि आप उस खाने को नहीं बना सकते हैं। लेकिन ओनली जब आप जाके उस खाने को बनाएंगे, उस रेसिपी को फॉलो करके, देखकर खाना बनाएंगे, तभी आप उस खाने को इंजॉय कर सकते, सर्व कर सकते हैं, राइट? So in the same way, our Father has already told us, He had prepared everything that we need. Every kind of food that we need is already available for us. Now He's only giving us the instruction on how to get them. And the instructions is using the Word of God, mixing it with our faith, and that's prayer. तो उसी तरीके से हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही करके रखा है, और हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि नियम को बना के रखा है कि कैसे हमको करना है। तो प्रार्थना का मतलब ये है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ हमारी विश्वास को मिला रहे हैं, और वो होती है प्रार्थना। परमेश्वर का वचन को हमको इस्तेमाल करना है, और परमेश्वर के वचन के साथ हमको फेथ, मतलब हमारे विश्वास को मिक्स करना है, और वो है प्रार्थना। Yes, sister. And that's why the Word of God is also called the promises of God or the will of God, because it's His promise is going to give you that, all that He has promised already. And it's His will that we have it. It's us, we have to move in action to pray. And that's why prayer is a necessity. Otherwise, we're blocking everything that the Father has given to us already. तो परमेश्वर का जो वचन है वो वही परमेश्वर की इच्छा है। वर्ड ऑफ गॉड इज द विल ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का जो वचन है वही परमेश्वर की इच्छा है। तो प्रेयर जो है, प्रेयर के द्वारा जो जब हम वर्ड ऑफ गॉड को इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर ने जो हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है, हम उसको प्रार्थना के द्वारा हमारे लाइफ में ला रहे हैं। So when we are praying, we're not doing it to convince God, or we're not telling Him what's the problem. We're thanking Him because He has given us the solution. And that's the will of God. That's why we're using the Word of God. We're thanking Him for the solution that He has already given to us. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हम परमेश्वर से बात नहीं कर रहे या बड़बड़ा नहीं रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या है कि परमेश्वर को हम धन्यवाद कर रहे हैं। प्रार्थना का असली मतलब है परमेश्वर को धन्यवाद करना, जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही करके रखा है, कर दिया है। उन सारी चीजों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं, वो होती है प्रार्थना। And that's because the Word of God is a seed that we're going to plant with our faith for the result that we want to come. और वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज की तरह है। वो एक बीज है, और वो और उस बीज को जब हम बोते हैं तो हम उस बीज को वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड एंड सॉरी That we plant with our faith. That we plant with our faith for the manifestation to come. Yes. तो परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज है जो हम हमारे विश्वास के द्वारा उसको बो रहे हैं, ताकि वो हमारे जीवन में उसकी हम फसल को देख सके। So prayer is an investment, because you know a result will come. A prayer is an investment. So we know we have to use the Word of God, mix it with our faith, and then we will have that harvest. It's an investment, and that's why it's a need.
यस। तो प्रेयर जो प्रार्थना जो है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, मतलब कि आप उसमें बो रहे हैं एक बीज को आपके विश्वास के साथ, और जब आप उसको करते हैं तो तभी आप जो हार्वेस्ट है, मतलब कि जो थैंक यू होली स्पिरिट, अभी सॉरी ब्रदर, Can you add the हार्वेस्ट हाँ, हार्वेस्ट को हार्वेस्ट को फसल बहुगुनी फसल 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 का हाँ, फसल मतलब जो राइट, फसल जो फसल है उसकी कटाई आप तभी कर सकते हो जब आप बीज को बोओगे, और जिस तरीके से आप बीज को बोते हो और बोने के बाद आप पानी डालते हो, तभी आप उसका फसल की कटाई करते हो, राइट। तो उसी तरीके से प्रार्थना प्रार्थना जो है वो आप जब उसको एक परमेश्वर के बीज को बोते हैं आपके विश्वास के साथ, तो तभी आप उसकी फसल की कटाई को कर सकते हैं। So we started by saying that prayer is a way to communicate with God, right? Yes. So we're communicating with God to use His will, His promise to manifest the supernatural. And that's why we don't say, well, the problem that we're seeing, but we thank Him for the solution He has already given to us. We तो don't see what we प्रार्थना see, but we thank Him for the solution. यस, तो प्रार्थना जो है वो परमेश्वर के साथ बात करने का एक तरीका है, लेकिन उसमें हम हमारे प्रार्थना में जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हम उसको नहीं बोलते हैं परमेश्वर को, परंतु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को कि आपने उसका उत्तर हमें दिया है, उसका जो सॉल्यूशन है, मतलब उसका जो उत्तर है उसको ऑलरेडी दे दिया है उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जो हम हमारे आंखों से देख रहे हैं जो परेशानी को, उस परेशानी को हम हमारी प्रार्थना में प्रभु को नहीं बोलते हैं, परंतु हम प्रार्थना में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस परेशानी के उत्तर के लिए। So because the word of God is called the will of God, when I'm not concentrating in the problem, but I'm concentrating in the will of God, then I'm submitting to His will. तो जो प्रभु का वचन है वही परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। तो जब मैं मेरे परेशानी पे ध्यान नहीं देती हूँ, परंतु मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, तो प्रार्थना में तो मैं परमेश्वर की इच्छा के तरफ अपने आप को समर्पित कर रही हूँ। So if we concentrate in the problem, we're concentrating in the will of the devil. But if we concentrate in the solution that God has already given to us, and we pray it with faith, we are using the will of God. Okay. तो अगर मेरा ध्यान मेरे परेशानी की तरफ है, अगर मेरा ध्यान मेरे परेशानी की तरफ है, तो मैं परमेश्वर की इच्छा नहीं परंतु शैतान की इच्छा की तरफ मेरा फोकस है, मेरा ध्यान है। लेकिन अगर मेरा जो ध्यान है वो परमेश्वर की वचन पर है, तो मैं परमेश्वर की इच्छा की तरफ ध्यान दे रही हूँ। मतलब परमेश्वर का वचन जो है, जो जैसे कि हमने सुना, परमेश्वर की वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वही परमेश्वर की इच्छा है। तो जब मैं प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ उन वचनों को इस्तेमाल करके, तो मैं क्या कर रही हूँ, परमेश्वर की इच्छा से मैं परमेश्वर की जो इच्छा है उसके लिए धन्यवाद कर रही हूँ और उसके साथ मैं अग्री कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं मेरे परेशानियों की तरफ हमेशा ध्यान देती हूँ और मेरा फोकस जो है वो मेरी परेशानी की तरफ है, तो मैं जो शैतान है उसके साथ उसके इच्छा की तरफ अग्री कर रही हूँ।
If we want to display a scripture, do I ask Brother Kunal, or we do display the scripture? Yeah, I think I was the host, but now Kunal brother, can you Yes, make me the sister, host? I'm making you host. Yeah. Sure, sure. Just give me a minute. Yeah. Okay, okay. Yes, sister. Done, sister. Okay. Okay, so let's go to First of Thessalonians, chapter 5, verse 16 to 18. I'm texting it. Mm-hmm. The same one we were using in the teaching, right? Yes, First of Thessalonians. Okay. Let me. Yeah, but we're gonna read from 16 to 18. Okay. Let me start. Thank you, Jesus. Give me 1 minute. I will start sharing. Sure, sister. Share. Share screen. Okay. So do you see my screen now? Yes, I see First of Thessalonians is chapter 5. Yeah. Yeah. Chapter 5, verse. Yeah, it's not recognized in the book. You have to go to Bible book list. Yeah. There. There first. Yep. 5, verse 18, 16 to 18. Yeah. 16 to 18. Yeah, those two lines. Rejoice always, pray without ceasing. In everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. I'll read this in Hindi as well for everyone. Yeah, and then amplify, sister. Or message was very clear. Was Message. very beautiful. Okay. Very simple. Verse 16 to 18. Be Yes. cheerful, no matter what. Pray all the time. Thank God, no matter what happens. This is the way God wants you, who belong to Christ Jesus, to live. Praise God. Right. So can you go to your language and then translate to them the message? 1 थिस्सलुनियंस 5:16 से 18 मैं अभी हिंदी में पढ़ती हूँ। आप हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में परमेश्वर की इच्छा यही है। थैंक यू जीसस। So there is a way to put it in Hindu as well, or you just translate and that's it? So yeah, I can Because do you can change the languages. Yeah, you Right. can change languages and when you go. Yes, I can do parallel and add Hindi over here. Okay, Jesus. Yes, there. Right there.
there you go. Yeah. Good, great. Thank you, sister. Thank you, Jesus. Yeah. Yeah, so let's go to the 2 verses again, 3 verses again. Mhm. It's precious. Yeah. Okay. Mhm. You want me to read it again? Yeah, in Hindu, right? The version you have there. Yeah. सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो. Praise God. So we were saying again, the word of God is the will of God. He has already given us his will. Now, when we don't pray, we're going against his will and we are going with our will. We're going against his will when we don't pray because the word of God is the will of God, right? तो जैसा हमने कि पहले भी सुना कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है, तो जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम सदा प्रार्थना करें. तो अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में जा रहे हैं. So when we are praying, we're crucifying the flesh because we are just fixing our eyes and even declaring the will of God. But when we're not praying, we are selfish because we are allowing the flesh to be the king. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम हमारे जो शरीर है उसको क्रूस पर डालते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं. लेकिन अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो हम स्वार्थी जैसा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम हमारा जो शरीर है उसके हमारा जो मन है, हमारी जो शरीर है, हमारी जो मन है उसके अनुसार काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है. That's why his scripture is saying, be cheerful no matter what. It does not matter if the situation is very bad. You're cheerful not because the situation is bad, but because you know God is with you. इसलिए ये जो वचन जो कहता है सदा प्रसन्न रहो का वचन क्या कहना चाह रहा है कि आप हमेशा हर एक परिस्थिति में प्रसन्न रहो. आप प्रसन्न इसलिए नहीं हो क्योंकि आपकी परिस्थिति खराब है तो आप प्रसन्न हो सकते हो, नहीं. आप प्रसन्न इसलिए हो क्योंकि आपको पता है कि पिता परमेश्वर की ये इच्छा है आपके लिए कि कोई भी परिस्थिति हो आप उसमें प्रसन्न रहो, सदा प्रसन्न रहो. He says, be cheerful no matter what and pray all the times. We're not going to pray only when the situations are bad or only when the situations are good. We're going to pray all the times, no matter what happens, he says there, no matter what happens. And we're doing this now because we are knowing that he has given to us everything. So Yes. when we pray, no matter what is the situation, is that we're bringing into manifestation the will of God. तो ये अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है कि प्रे ऑल द टाइम, थैंक गॉड नो मैटर व्हाट हैपेंस. जो हिंदी में लिखा है कि प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो. मतलब कि प्रार्थना हमको सिर्फ उस समय पर नहीं करनी है जब हमारी परिस्थिति कठिन हो, जब हमारी या हमारा अच्छी परिस्थिति चल रही हो या बुरा परिस्थिति हो. हम कब प्रार्थना ज्यादा करते हैं? जब हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, राइट. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, कभी ना. मतलब हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में हमको प्रार्थना करते रहना है, निरंतर प्रार्थना करना है, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए. और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
जैसे कह रहे हैं कि सदा प्रसन्न रहो और प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। जब हम ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं, तब हम परमेश्वर की इच्छा को हमारी लाइफ में प्रकट होने देते हैं। So, sister, in the version that we have in English, can you go to Amplify? Yes. I think it's might be Amplify or AMPC. It gives even a better understanding. You can leave the Hindu in the other one. Yeah. AMPC is good. Yeah, MPC. Yeah, and then go again to verse 16 to 18. Be happy in your faith and rejoice and be glad-hearted continually, always. Be unceasing in prayer, praying perseveringly. Thank God in everything, no matter what the circumstances may be. Be thankful and give thanks, for this is the will of God for you who are in Christ Jesus, the revealer and mediator of that will. Praise God. Praise God. So it gives you the reason why you are going to have to be happy. You're not happy because of the problem. You're happy in your faith. We started saying, if we're not praying, it's because we're in doubt. If because we are in unbelief. That's the only reason why you won't pray. Because the spirit of unbelief is covering your mouth so that you don't call God to give you the manifestation of the solution. तो जैसे कि ये अंग्रेजी में लिखा है बी हैप्पी, और हमने हिंदी में पढ़ा सदा प्रसन्न रहो। ये देखिए 16वां वचन कहता है सदा प्रसन्न रहो। तो ये जब हम कहते हैं कि सदा प्रसन्न रहो, उसका मतलब ये है कि जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए हम प्रसन्न नहीं हो रहे, परंतु उस परिस्थिति में जो भी हमारी परिस्थिति है, अगर आपके जीवन में कोई एक कठिन परिस्थिति चल रही है, तो आप उस परिस्थिति के लिए प्रसन्न नहीं हो, परंतु आप उस परिस्थिति में जो सिचुएशन है उसमें आप प्रसन्न हो, क्योंकि उसका मतलब ये है कि आपका जो विश्वास है प्रभु यीशु में, उस विश्वास के द्वारा आप प्रार्थना करते हो। वो प्रार्थना के लिए आप उस सिचुएशन में आप प्रसन्न हो, उस सिचुएशन मतलब उस परिस्थिति में आप प्रसन्न हो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और उस परिस्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम हमारे विश्वास को दिखाते हैं। अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे अंदर अविश्वास है जो हमको प्रार्थना करने से रोकती है। हमारे अविश्वास जो है वो हमको प्रार्थना करने से रोकती है। So if you go back to the Amplify, what it says, be cheerful because you're cheerful in your faith. Praying all the time. So praying is the instrument where you're now going to be giving thanks to God, which is the verse 18. Yes. Thanks God in everything, no matter what. No matter what, be thankful in the name of Jesus. It says, for this is the will of God for you who are in Christ Jesus. So those are the 3 steps. You're happy because you're exercising your faith. You're praying because it's the instrument for you to, no matter what, it says the scripture, in no matter the circumstance, you're thankful of the will of God in your life. Yes. तो 18वां वचन जो है वो ये कहता है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर परिस्थिति में, मतलब कि नो मैटर, हमको जो भी परिस्थिति हो हमारे लाइफ में, हर एक परिस्थिति में, जैसे कि अगर आपके जीवन में अगर कोई कठिन परिस्थिति है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस परिस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे, परंतु उस
परिस्थिति में भी आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। क्यों धन्यवाद करते हैं? क्योंकि ये जो तीनों वचन है यहाँ पे, ये 3 वचन जो है ये प्रार्थना के लिए हमारे हम परमेश्वर का दिया गया इंस्ट्रूमेंट है, मतलब परमेश्वर का दिया गया यंत्र है हमारे लिए। मतलब सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? सदा प्रसन्न रहो, मतलब आप प्रसन्नित इसीलिए हो क्योंकि आपका विश्वास आपको प्रसन्न बनाता है। दूसरा, प्रार्थना करना कभी मत छोड़ो, क्योंकि प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की इच्छा है कि हर एक परिस्थिति में हम प्रार्थना करते हैं। और तीसरा है कि हम उस परिस्थिति में, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, उस हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद कर रहे हैं। So the scripture says very clear, no matter what, you be cheerful, you pray, and you give thanks. So how are we going to do that? Probably the situation is so sad. How am I going to be happy? Because I'm following the will of God, not my will. When I follow in my will, I'm in the flesh. When I follow the will of God, I am in submission. तो जैसे 18वां वचन कह रहा है कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो आप कठिन परिस्थितियों में कैसे परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? अगर कोई परिस्थिति हमारे जीवन में बहुत ही कठिन है या बहुत ही दुख देने वाली परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे धन्यवाद करते हैं? हम धन्यवाद ऐसे करते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तब हम जो हमारी शरीर है, हमारा जो मन है, उसको हम क्रूस पर डालते हैं और हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसको हमारे जीवन में काम करने देते हैं, उसको हम प्राथमिकता देते हैं। So no matter what, if you're feeling happy or you're feeling sad, you keep praying, thanking God, because that is the instruction. That is the will of God. That is the instruction He's giving to us. तो ये जरूर, तो किसी भी परिस्थिति हो, यदि आप दुखी हैं या फिर आप प्रसन्नित हैं, जैसे भी आपकी अच्छी परिस्थिति है या बुरी परिस्थिति है, परंतु हर एक परिस्थिति में हमको परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है। So for us to do that, we have to be strengthened, right? Because when we were not in Christ Jesus, we were rebellious. But now to be obedient, we have to be strengthened. And that strength comes from prayer. तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो उस इच्छा के अनुसार चलने के लिए हमको शक्ति की जरूरत है, और वो हमारी खुद की शक्ति से नहीं आती है, वो शक्ति आती है प्रार्थना के द्वारा। क्योंकि जब हम परमेश्वर में नहीं थे, तब हमारा जो स्वभाव था वो विरोधी स्वभाव था। हर एक चीज जो परमेश्वर के वचन के अनुसार था उसका विरोध में था हमारा स्वभाव। लेकिन अब जब हम एक नई सृष्टि बन गए हैं, हम एक नया जीवन है, तो अब जो हमको चलना है वो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए जो हमको शक्ति प्रदान करती है, जो हमको ताकत मिलती है, वो है प्रार्थना के द्वारा। So that's why He's giving us all those 3 instructions, because His word is His will. For us to practice His will, we need to follow the instructions. तो इसीलिए ये प्रभु ने ये हमको ये 3 इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, नियम दिए हैं। तो वो 3 नियम जो अभी हमने पढ़ा, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना कभी करना ना छोड़ो, और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, ये 3 नियम प्रभु ने हमको, परमेश्वर ने हमको दिया है। क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए जो परमेश्वर ने हमको नियम दिए हैं, हमको उन नियमों का हमें पालन करना है। So God has already given us His will in the Word of God. Now we need to practice it. And when we practice it, then we need to give
thanks to God. That is the instruction. He already gave us his will. Now we need to practice it. And when we're practicing, that's what he's saying, you give thanks to God. तो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी उसके वचन में उसकी क्या इच्छा है उसको हमको पहले से ही बताया हुआ है। जो परमेश्वर की इच्छा है वो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, पर उसको हमारे जीवन में प्रैक्टिस मतलब नियम में लाने के लिए हमको उसके वचन के अनुसार काम करना है। So when a difficult situation comes, if I am not cheerful, if I am not praying, if I am not giving thanks to God, I'm going against his will. तो अगर हमारा कोई एक कठिन परिस्थिति में है, अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में हैं, तो अगर हम उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करते हैं, अगर हम उस परिस्थिति में प्रसन्नित नहीं हैं या हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की जो इच्छा है वो हम ऑलरेडी इन 3 वचन में देखते हैं कि उन्होंने लिखा हुआ है कि हमको प्रसन्नित होना है, प्रार्थना करना कभी न छोड़ना है और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करना है, हर एक परिस्थिति में। तो अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में इन तीनों चीजों को नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम कर रहे हैं। So if the situation is very difficult, how am I going to be finding strength to pray in a positive way and give thanks to the Lord? That is why we pray with the word of God, because it's the word of God that is going to give you the strength. If we pray our thoughts, that's not going to give us strength. But if we pray the word of God, that's the will of God. And that is what is going to give you the power to pray and give thanks to the Lord. तो अगर किसी कठिन परिस्थिति में हमको प्रार्थना करनी है, तो हमको उस कठिन परिस्थिति में कैसे ताकत मिलती है? कैसे? जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन को लेके, क्योंकि अगर हमारी प्रार्थना हमारे मन से होती है, जो कि हमारा दिमाग है, अगर हम हमारे मन को इस्तेमाल करके प्रार्थना करते हैं, तो उससे हमको ताकत या स्ट्रेंथ जो है वो नहीं मिलती है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन है वो ही हमको ताकत देता है। So going back to the example that we were using when my daughter is sick, and you asked me, Sister Elizabeth, how is your daughter? Now this is the test. Do I follow my will or I follow the will of God? If I follow the will of God, I am going to use his word and I'm going to say, thank you, Jesus, for by your stripes and wounds, Daniel has been healed. I am not going to say what I'm seeing or the facts, because the facts are going to make me feel weak. But if I say the word of God, which is the will of God, that's going to give me strength to then say, thank you, Jesus, that by your stripes and wounds, Daniel has been healed. तो हम उस उदाहरण को वापस से लेते हैं कि जैसे सिस्टर ने बताया कि अगर उनकी बेटी का तबीयत खराब है और मैं उनसे पूछती हूँ कि सिस्टर आपकी बेटी की तबीयत कैसी है, तो उस टाइम पे वो उनकी परीक्षा है, मतलब ये हम सबके लिए परीक्षा है कि हम उसका जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। क्या हम इसका जवाब वैसे दे रहे हैं जो हम हमारे आंखों से देखते हैं कि हम हमारी शारीरिक रूप से हम आंखों से देख रहे हैं कि तबीयत खराब है, लेकिन जब हमसे कोई पूछ रहा है तो क्या हम उसका जवाब हमारे जो आंखों से दिख रहा है वैसे दें, या फिर हम उसका जवाब दें कि धन्यवाद परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगी हो गई है। हमारे पास ये हमेशा एक चॉइस है उस टाइम पे कि हम जो हमको हमारी आंखों से दिख रहा है उसके अनुसार बता रहे हैं, या फिर जो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार हम जवाब दें। So if in the same situation I pray according to my thoughts,
I'm gonna say something like, God, please heal my daughter. But that's against the word of God, because I'm going with my head, with my will. That if I pray according to the word of God, I'm following the instructions we're reading, and we say, thank you, Jesus, that your will says, your promises says, my daughter is healed. राइट। तो अगर मैं प्रार्थना में ये कहती हूँ कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे बच्चे को चंगा कर दीजिए परमेश्वर, मेरे बच्चे को चंगा कर दो, कर दो, कर दो। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ प्रार्थना में, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में प्रार्थना कर रही हूँ। मैं जो मेरा जो मन कह रहा है, मतलब जो मैं अपने आंखों से देखती हूँ कि मेरा बच्चा बीमार है, तो मैं वो जो देख रही हूँ उसके अनुसार प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। तो जब मैं उस वचन के अनुसार प्रार्थना करती हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, मेरी बेटी चंगी हो गई है, तो मैं उसके परमेश्वर के वचन के अनुसार, और जैसे कि हमने जाना कि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है, तो मतलब मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रही हूँ। So the test is always there. The test is always, when I'm seeing situations, am I gonna say what I think, or am I gonna give God thanks for his will is done already in my life? Amen. That's the test. Yes, amen. तो ये जो टेस्ट है, ये जो परीक्षा है, ये हमारे जीवन में हर एक समय पर है। हर एक समय पर ये परीक्षा हमारे सामने आती है कि क्या हम ऐसा उत्तर देंगे या ऐसी प्रार्थना करेंगे जो हमको दिखाई दे रहा है, या फिर मैं उस परिस्थिति में ऐसी प्रार्थना करूंगी या ऐसा उत्तर दूंगी जो परमेश्वर का वचन के अनुसार है, जो कि परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी हमारे पास उत्तर दिया हुआ है, जो परमेश्वर के वचन में हमारी सारी परेशानी, हमारी सारी जो परेशानियां हैं उनका उत्तर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो जब मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रार्थना करती तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रार्थना करती हूँ या फिर जो मुझे दिखता है उसके अकॉर्डिंगली बोलती हूँ? तो ये जो परीक्षा है ये निरंतर हर एक समय पर हमारे सामने आती है। Okay, so I'm sharing with you some all that we explained right now in 10 points. You have it in the notes, but so if you can translate it to them, that's all that we explained right now. So just Yes. to kind of recap everything that we explained. Yes. I said I put it in the chat. Oh, you put it in the chat. Let me just. I put it in the chat, but it's also like the same notes we were using, point 1 to 10. But I put it in the chat for you. Okay. Because I don't know how to translate yet. One day I'll speak Hindi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Praise God. Praise God. Amen. Amen. तो सबसे पहला जो यहाँ पे है, सिस्टर ने पॉइंट शेयर किया है कि प्रेयर डज नॉट मीन कन्विंसिंग गॉड टू डू आवर विल, रादर डूइंग गॉड्स विल थ्रू आवर विल। मतलब प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को कन्विंस मतलब प्रभावित कर रहे हैं हमारी इच्छा को करने के लिए। उदाहरण के लिए, जैसे कि अगर अगर मेरी इच्छा किसी सिचुएशन में है कि मुझे एक चीज चाहिए, तो मैं प्रार्थना ऐसे नहीं करूंगी कि ओ परमेश्वर मुझे ये चीज दे दो, ऐसे नहीं। मतलब मेरा प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि जो मेरी इच्छा है उसके लिए मैं परमेश्वर को प्रभावित कर रही हूँ या मांग रही हूँ, परंतु परमेश्वर का की जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली जब मैं काम करती हूँ तो वो होती है प्रार्थना। Every moment the challenge is, are we going to go after our will or after God's will? हर एक क्षण, हर एक समय पे ये हमारे पास एक
चैलेंज मतलब हमारे पास ये एक चुनौती है। चुनौती, चैलेंज का मतलब चुनौती है कि क्या मैं अपनी इच्छा के अनुसार जा रही हूं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जाती हूँ। Our will is selfish, but God's will is that we die to self. हमारी जो इच्छा है वो सेल्फिश है, मतलब थैंक यू होली स्पिरिट, आई जस्ट यूज दिस, स्वार्थी सॉरी ब्रदर, स्वार्थ स्वार्थी, हाँ, आई जस्ट यूज दैट वर्ड फ्यू मिनट्स बैक। थैंक यू होली स्पिरिट। हमारी जो इच्छा है वो हमेशा स्वार्थी है, होती है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा है वो होता है अपने आप को क्रूस क्रूस पे चढ़ाना, क्रूसित करना, मतलब डाइंग टू आवर सेल्फ, अपने इच्छा, अपनी स्वयं की इच्छा के लिए मर जाना, परंतु परमेश्वर की इच्छा को करना, वो है असली प्रार्थना। What is God's will is already given to us through His word. जो परमेश्वर की इच्छा है वो हमारे पास पहले से ही दी गई है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जिस तरह से हम 1 थेस्सलोनियंस 5:18 में हमने देखा कि हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में निरंतर प्रार्थना करते रहे, धन्यवाद करे परमेश्वर का, एंड कंटिन्यूअली गिव थैंक्स। मतलब मैं वापस से हिंदी में ये पढ़ूंगी कि सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो। अगर इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये और अच्छा इसका अच्छे तरीके से दिया गया है। आप मराठी में भी इसको नोट करके पढ़ सकते हैं। 1 थेस्सलोनियंस 5:16, 17 और 18वां वचन आप जरूर इस पर मनन करें, जो कि कहता है कि सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। The scripture is very clear that in everything, whether we feel good or not, give thanks to God. मतलब ये जो वचन है ये बहुत क्लियरली हमको बोलता है कि हर एक परिस्थिति में, मतलब मैं अच्छा फील कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, अच्छी परिस्थिति है या नहीं है, जैसी भी परिस्थिति है, लेकिन मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना है, निरंतर करते रहना है। गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस His will in writing, and what we need to do is practice it. परमेश्वर ने हमें अपने इच्छा को लिखित में दिया हुआ है, जो कि है परमेश्वर का वचन, और हमें क्या करना है अभी? उसको प्रैक्टिस, मतलब उसको काम में लाना है, तो कार्य में लाना है। कार्य में लाना है। करेक्ट, यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू जीसस, कार्य में लाना है। टू प्रैक्टिस इट वी नीड स्ट्रेंथ एंड पावर। तो परमेश्वर की जो इच्छा है उसको कार्य में लाने के लिए हमको चाहिए शक्ति। और प्रेयर जो है, प्रेयर हेल्प्स अस टू गिव द स्ट्रेंथ एंड पावर टू डू व्हाट गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस इन हिज वर्ड। और वो शक्ति जो है वो हमको प्रार्थना के द्वारा मिलती है। मतलब परमेश्वर ने जो अपने वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार हमको चलने के लिए चाहिए शक्ति, और उस शक्ति के लिए हम को प्रार्थना की जरूरत है, जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया है अपने वचन के द्वारा। When God has already declared that we must give thanks in everything, we cannot pray something else that is contradicting to the word of God. मतलब जो परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे लिए घोषणा किया हुआ है कि हमको धन्यवाद करना है हर एक चीज में, हर एक परिस्थिति में, तो हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, क्योंकि ऐसी प्रार्थना फिर परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में काम करती है। गॉड्स विल, वे एंड प्लान्स आर ऑलवेज बेटर देन आवर्स। परमेश्वर की जो इच्छा है, परमेश्वर का जो वे है, जो जो तरीका है, और परमेश्वर का जो प्लान है,
मतलब योजना है। परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमेशा हमारे भले के लिए है, ना कि जो हम सोच रहे हैं हमारे लिए उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर की योजना हमारे लिए हमारे भले के लिए है। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. And that's what we do. We obey His will, because when we pray in the middle of a difficult situation with our thoughts, we're going to pray with our emotions, and probably we're going to say something bad. Yeah. But when we pray with the Word of God, we're praying with His will, and His will is better than us. His will is to prosper us. Yes, amen. तो जो परमेश्वर sorry sister, I got just distracted with the chat, sorry. Yeah. You want me to repeat? Yes. Do you want me to repeat? Yes. Yes sister. So let's go Yes, back to the sister. situation of Danny Ray. Mm. If the situation with Danny is that she's sick, and I start praying with my own thoughts, then I'm going to pray with my emotions, and probably I'm going to say something bad. Yeah. Something like, God, my daughter is sick. Please heal her. Yes. Can you translate that? यस तो जैसे कि हमने जो उदाहरण देखा, अगर हम उस उदाहरण के अनुसार चलते हैं, तो अगर जो मैं अपनी सिचुएशन को देखती हूँ, हमारी परिस्थिति को देखती हूँ, अगर मैं उस परिस्थिति के अकॉर्डिंगली अनुसार प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मेरी बेटी को चंगा कर दो, तो मैं मेरी जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के अनुसार प्रार्थना कर रही हूँ, जो कि परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध है। But if I pray with the Word of God, even though I don't feel the force, the strength, if I pray with the Word of God, then His will is better than mine. His thoughts are better than mine, because His thoughts are to prosper us. Sorry. Yes. तो अगर मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती हूँ, तो उसका मतलब है कि मैं उसकी जो इच्छा है उसके अकॉर्डिंगली, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर प्रार्थना करती हूँ, तो मैं उसके इच्छा के अनुसार प्रार्थना करती हूँ, और उसकी जो इच्छा है वो हमारे लिए हमेशा हमारी अच्छाई के लिए, हमारी भलाई के लिए है। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। I think, sister, we covered a lot of points today. Would you like to give people a chance to ask if they have any questions on this, and we can keep continuing on next session? Yeah. Okay. तो हमने आज प्रार्थना के बारे में सीखा, तो आप लोगों में से अगर किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चंस है? आप चैट में भी डाल सकते हैं, या अनम्यूट करके अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो पूछिए प्लीज। थैंक यू जीसस। Thank you, sister, for the wonderful description. It was so impactful, useful, and so much easy to digest. And very thankful to God for this wonderful time. And I think the time for explaining all this session is too short. We need more time so that you can explain it a little bit more, and it will be quite helpful to many. Yeah, thank you. God bless you abundantly. It is a wonderful thing. थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। अगर किसी और को कोई क्वेश्चंस नहीं है तो क्या हम क्लोजिंग प्रेयर कर सकते हैं? Want to thank I just want to thank the Lord for today's beautiful message. And a time was there that I was just whatever things I have learned from the Bible, I was discussing with people only of that. And even
I was asking them to pray whatever your needs is. But today I have learned one important thing, that many times our feelings changes. As sister told us that sometimes, for example, if my daughter or anyone's daughter or son is not feeling well, and by seeing that situation, I or that person would speak such things that is not from the Lord, and that negative words can impact our life. So an important thing is that during this situation, during this tough time, when we are in depression, during that time we need to speak the word of Lord, because in depression many times what happen, we speak what we feel, and the same things comes into impact. But important part is that at such moments we need to speak the word of the Lord, that through the stripes of Jesus Christ I am been healed, my daughter has been healed, my son has been healed. And that things has to come to pass, because as sister at the beginning has given an example to us, that for example she has given that our father has already deposited an amount of money in our bank, we just need to withdraw it. In the same way, God has already given the beautiful verses in the Bible, we just need to apply during our needs, when we are in stressful moment, when we are in difficult moment. And surely God has to work through that verse, and God has given the beautiful verse, but we need to be regularly in our prayers, because pray always. And the important thing we learn today is that we should be praying the verses of the Bible, and we need to declare it. And the further we learned is that we need to rejoice always. When sister was teaching about rejoicing, God has given me the example, God has shown me the example of Paul and Silas, when they were in the prison and everywhere there were darkness around. At that moment there was nothing left to them to praise the Lord, but still they were not they were not dependent, on the feelings or the scenario, because there were everywhere darkness is there. They don't know they are alive today and tomorrow what will happen with them, but still they were rejoicing in the Lord, because they were having that faith on the Lord, that it is important, that the rejoicing is important. And that's why Paul further writes this verse, because he has applied it first and then he has written it. In the same way, whatever Bible has written, whatever Bible has given, it is for our good, and it is important that we need to declare it by faith, and so that it can come to pass. And many times I can see that whenever I'm in depression, I cannot speak the words, or sometimes I walk by my feelings. But has already spoken to us with the word, that we need to walk by faith and not by the sight. And the word of the faith has already been given in the Bible, which we need to declare it, which we need to speak it, and which we need to ask in prayer, we need to declare in prayer, and that things will be surely come to pass. And it is also important, sister told, that we need to always be thankful to the Lord, because this is what the will of the Lord, that though there is all the things are going against us, still we need to thank the Lord for the things we have, and God will surely multiply it, and God will surely bless those things which we are thankful for, or the things which is not been there in our life. Still we need to thankful for the things which is not there in the life, and God will surely come to pass by seeing our faith. And we need to practice it actually. These things is very important, that because at the beginning it is difficult for us to practice it, but Brother, we can't hear you. Kunal, brother, we can't hear you. start practicing it. Yeah. Can okay. you hear me, sister? Yes, yes, yes. Okay. Yeah. So once we need to start practicing it, we will also ask practicing these things with our friends, with our family, because what is happening is like a chain. If I am going in the wrong direction, I will also take my friends and family in the wrong direction. But if I'll start practicing myself, and if I'll see the result, the same thing, the best thing which I got, I will give it to my family and friends, and they will also start practicing the prayer through verses. So this is very important, that we should start, the start should be from us. The start should be from us, and then it can pass further. And surely the in prayers, as Jesus prayed that let your will be done, in the same way we need to see the will of the Lord, because many times it is our will we want. For example, God has shown me the example when my sister was teaching, that if our daughter or a son who is small and he wants to eat a chocolate, and we love him or we love her,
but still we avoid the chocolate, giving more lots of chocolate, because it will have effect on their teeth. And that's why we know that we should not give them. So what happens in the same way, many times we ask the Lord for many things which is not necessary actually, or God has seen the future, what the future is by giving them, by giving us. That's why it is whenever we pray, we declare the verse. It is also important that we should declare that not my will but your will be done, and God always gives best to his children. So this is important thing we need to understand, and this all the things are important. Especially the thing which has touched me is that many times we walk by our feelings, means someone is not feeling well and someone is in depression, so that's why we speak according to our situation, and that thing comes to pass. But during these depression hours, when we are not having lots of confidence to speak, at that time we have the verses, we can open the Bible, we can declare it, and we can pray with it. So this is important thing, that when we are weak we are strong, when we are strong, when we declare the words of the Lord. So I'm really thankful to sister once again. Even last week we are blessed, and today we are super blessed. So I'm really thankful to the Lord for this. And really sister, you have given the important thing for in your life which we'll never forget, and we'll ask everyone to do and to apply in our life, sister. Thank you so much, sister. God bless you. Jesus. Thank you, Jesus. थैंक यू जीसस। सिस्टर एक्चुअली अभी अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा फायर अलार्म का साउंड आ रहा है। बट आई थैंक यू जीसस कि हमने सारा टॉपिक आज का कवर कर लिया था, और अब हम क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। आप में से कोई एक क्लोजिंग प्रेयर करेगा? कुणाल ब्रदर, आप करना चाहेंगे?